अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हकीम जा शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद भी आ रही होंगी और आप लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नहायत आसान नुस्खे जो आपको बनाने में आसानी हो और इस्तेमाल में आप लोगों को फ़ायदा दे। दोस्तों, आज का नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत आसान नुस्खा और बहुत ही अहमियत का हामिल है। हर दूसरे मर्द को इसकी ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज का नुस्खा ख़ुसूसी मर्द हजरात के लिए है। दोस्तों, आज जो नुस्खा ये आपके सामने आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इंतहाई आसान बनाने में, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही आला नताइज मिलने वाले हैं। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये टाइमिंग के लिए है, ज़ोफ़े बा के लिए है, जिसको आम ज़ुबान में जिनसी कमज़ोरी, इम्पोटेंसी भी कहते हैं। दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी जो है, इसमें होता क्या है कि मरीज़ जो है वो जमा पर पूरी तरह कादिर नहीं होता। और दोस्तों, एक बात बताता चलूँ कि मर्द और औरत का जो मिलाप है ये एक फ़ितरी और अज़ली चीज़ है और जिनसी जज़्बात की तस्कीन इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी अमूर में से एक है। लेकिन मर्द की जिनसी कमज़ोरी इसे कहीं का नहीं छोड़ती और उसकी इंतहा बिलूम अज़वाजी ताल्लुकात या ज़िंदगी के ख़ात्मा पर होती है। लिहाजा मरीज़ को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर अपने इलाज की तरफ तवज्जो दे। तो दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये इसी मकसद के लिए है। दोस्तों, ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा बातों की, डायरेक्ट आपको नुस्खे की तरफ लेकर जाता हूँ कि आपने करना क्या है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से आपको जो फ़वाइद होने वाले हैं, अगर क़ुव्वत जोश में कमी है, अगर मतलब शहवत में कमी है, शहवत नहीं आती और कि मतलब तनाव में स्टेमिना कम है, तनाव में कमी है, पीनस कमज़ोर है, ढीला पड़ जाता है वक्त ख़ास में, तो इन तमाम नकाइज़ के अंदर आपको बहुत अच्छे नताइज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने करना क्या है। ये जो आपको एक नज़र आ रहे हैं ये सीड, इसमें से निकले हुए कुछ पड़े हैं। तो दोस्तों, इसको आम ज़ुबान में जायफल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जब आप बाज़ार से लेंगे तो ये इस कंडीशन में होगा। तो इसको ऐसे आप थोड़ा-सा तोड़ेंगे। जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें से ऐसा सीड निकलेगा, ये आप देख लीजिए, ऐसा सीड निकलेगा इसमें से। अब आपने क्या करना है कि आपने एक छुरी के साथ इसके ऐसे दो टुकड़े कर लेने हैं। ठीक हो गया? आपने इसके दो टुकड़े कर लेने हैं और आपको चाहिए आधा किलो दूध। ये आपके सामने दूध पड़ा हुआ है। आधा किलो दूध के अंदर आपने ये जो एक सीड इसमें से निकलेगा उसके ऐसे ज़्यादा बारीक नहीं करना, बताता चलूँ, छुरी के साथ दो टुकड़े करने हैं आपने और दूध में डाल देना है उसको। और दोस्तों, आपने इसको पकाना है आग पर और इतना पकाना है कि पक पक के एक कप रह जाए। दोस्तों, याद रखिएगा, आधा किलो दूध में इसको पकाना है और पक पक के जब आधा किलो में से सिर्फ एक कप रह जाए, आपने आंच को बंद कर देना है और आपने इसमें से ये जो सीड डाला होगा काट के जायफल को, इसको निकाल के आपने ज़ाया कर देना है। और जो वो दूध होगा उसमें आप चीनी डालें या शुगर या शक्कर डालें, जो आपका दिल हस्ब जायका जो है उसमें डालकर आप उसको इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, ये आपने वक्त ख़ास से आधा घंटा या पौना घंटा पहले इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आप इस नुस्खे को याद करेंगे, इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते आपको याद दहानी करवाता जाऊं कि वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको मिलती रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।